डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी। अब ये अलग बात है कि भारत के लोग उसका जिक्र कभी होने ही नहीं देना चाहते, और उन्होंने कहा है कि बगैर सामाजिक क्रांति के राजनीतिक क्रांति अर्थहीन है। भारतीय इतिहास का ये उन्होंने इसमें सार लिखा है डॉक्टर अंबेडकर ने। अगर कुछ भी करना चाहते हो इस देश में, तो फिर इस देश की सामाजिक व्यवस्था को समझना पड़ेगा, और अगर इस देश की सामाजिक व्यवस्था को आप नहीं समझ सकते तो इस देश में राजनीति भी नहीं कर सकते। ये उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था इस बात का, क्योंकि हम जब देखते उनको, उनके खिड़की और दरवाजे उनके लिए किसी भी जगह आने के लिए रोक दिए गए थे। आज भी वही हालत है कि डॉक्टर अंबेडकर का जैसे ही नाम आना शुरू होता है तो उसके बाद में हिंदू की वंशावली चालू हो जाती है। हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, सिर्फ कहानियां बना दी गई है, लिख दिया गया है कि साला तुम पढ़ते रहो, कहानियां पढ़ते रहो, तुम्हारी औकात ही क्या है, साले जानवर तो हो। इस देश के लोगों, अबे जानवर हो तुम लोग। ये मैं नहीं, ब्राह्मण कहता है, उसका ग्रंथ कहता है। जिस चीज को तुम कभी समझ ही नहीं सकते हो तब तो जानवर हो। यही बात डॉक्टर अंबेडकर ने उसके माध्यम से समझाने की कोशिश की कि बोले ब्राह्मण ने जो लिखा, ब्राह्मण ने जो समझा, ब्राह्मण ने जो देखा, वो सिर्फ अपने हित के लिए किया। वो इस देश जो राज करना चाहता है वो सिर्फ अपने लिए करता है, और उसी प्रकार से ग्रंथों का निर्माण भी करता है। बोले भारत का इतिहास क्या है? फर्स्ट बुद्धिज्म, बाद में ब्राह्मणिज्म। उसको जो नाम देना है अलग अलग दे दो। अभी हिंदू के नाम से बोल दो, उससे पहले अगर कुछ नाम देना है तो बोलो चलो वैदिक था, उससे पहले और अगर कुछ बोलना है तो बोले ब्राह्मण था, लेकिन ओरिजिनल ब्राह्मण ही है धर्म। कोई हिंदू 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 नहीं है, वो ब्राह्मण है। समय समय पर नाम बदलते रहता है। उसने तो बुद्ध को भी 32वां अवतार बताया, क्योंकि किसी को अगर कमजोर करना है तो उसे अपने यहाँ पर शामिल करना पड़ेगा, तभी उस पर वार कर सकते। ये अलग बात है कि डॉक्टर अंबेडकर को नहीं बोल पाए कि वो ब्राह्मण का कौन सा अवतार है, या फिर किसी विष्णु का या किसी ब्रह्मा का कोई अवतार है। हाँ, लेकिन इस देश का जो कोर्ट कचहरी का इंसान है वो इसलिए इस देश के लोगों को न्याय नहीं देना चाहता क्योंकि वो भी चाहता है कि भारत में ब्राह्मणिज्म चले। वरना 1950 से देखते हैं हम लोग, इस देश में अगर कोई पत्रकार झूठ बोलता है तो उसको जेल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कोर्ट कचहरी में ब्राह्मण बैठा है। इस देश का हिंदू आय बाय साय कुछ भी बोल देता है, चाहे वो साधु संत हो या फिर मोहन भागवत हो या फिर और कोई भी, वो खुलेआम सांड के जैसे घूमता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कोर्ट कचहरी में हमारे भाई लोग बैठे, या अगर कुछ गलत बोल भी दिया तब भी वो वहाँ पर हमको रिलीज कर देंगे। इस देश में कोई कुछ उखाड़ ही नहीं सकता हमारा, क्योंकि कानून नाम की चीज है, और जिसके हाथ में लाठी हो, आप निहत्थे हो, वो कहीं से भी मारने की शुरुआत कर सकता है। भारत का सुप्रीम कोर्ट का ब्राह्मण जज भी ये जानता है, और भारत के जो तमाम लोग हैं वो सभी लोग जानते हैं इस बात को। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कोशिश की, समझाया लोगों को, और अपना पूरा जीवन उसके लिए खपा दिया। कि सामाजिक
क्रांति को बाहर लाना अगर है तो फिर उनकी नीतियों को इस देश के लोगों को समझाना पड़ेगा। और इसलिए मुझे मजबूरी में कहना पड़ता है कि भारत का ओबीसी जो कि एक हिजड़ा समाज है उसे कभी भी समझ में नहीं आएगा। न वो औरत है और न ही ब्राह्मण ने कह दिया उसने मान लिया। भारत का ओबीसी तो चड्डी अंडरवियर अपने मर्जी से नहीं पहन सकता। वो ब्राह्मण का ही पहले लेगा। सवेरे घर से निकलने के पहले वो पोथी पुराण पढ़ेगा, कैलेंडर पढ़ेगा, उसके बाद उसको लगता है कि घर से निकला हूँ तो निकलूँ कि नहीं। इसलिए वो कितना भी शिक्षित होगा, शिक्षित हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो वास्तव में जो दुश्मन को नहीं पहचान सकता वो इंसान नहीं हो सकता, वो जानवर की ही अवस्था है। जानवरों को कभी देखा है आपने? कभी हिरन मेल हो या फीमेल हो घर से निकलता है, कभी पूछता है? कोई कुत्ता तो पालतू जानवर है, लेकिन फिर भी वो कोई कुंडली देखता है, भूखा है तो चिल्लाने लगता है, लोग सोचते हैं ये अपशगुन है, लेकिन उसकी भूख की तरफ किसी की ध्यान नहीं होती। कुत्ता है, जबान नहीं है, जबान पहले ही कर दी गई है, अब क्या करेगा वो? भौंकने का काम करेगा। और यही भारत का ब्राह्मण हो या भारत का बनिया हो या फिर भारत का ठाकुर हो, सिर्फ भौंकने का काम करता है। और भौंकने के साथ साथ इस देश का मीडिया हो या इस देश का कोर्ट कचहरी हो, सभी के सभी उसके साथ में होते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो भारत में आज तक भारत में अगर ब्राह्मण जज नहीं होता तो इस देश में न 1990 का दंगा होता और ना ही 2002 का होता, क्योंकि वो उसने कोर्ट कचहरी भी पूरी तरह से उसमें जाकर के शामिल हो जाता है, लेकिन उसमें नहीं होता। क्या कारण है? आज अगर इस देश का प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ अगर झूठ बोलता है तो इस देश के सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि उसका कॉलर पकड़ कर आए, वो प्रधानमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। बेटा ये तेरे बाप का देश नहीं है अकेले का, लेकिन इस देश का कोर्ट कचहरी में बैठा हुआ इंसान उसे पूरी बोलने की आज़ादी देता है। वो कहता तो है कि इस देश का मीडिया इतना गलत है उतना गलत है, क्योंकि भारत का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी इस देश के लोगों की चिंता बिल्कुल नहीं है। यदि थोड़ी सी भी चिंता होती और थोड़ी सी भी अगर शर्म होती उन लोगों को तो दनादन उनके सामने उस पर व्याख्यान के लिए बात करते, उसको बुलाते, उनसे सवाल करते, लेकिन उससे कुछ नहीं हो सकता। और इसलिए पूरा का पूरा जो पावर है कोर्ट कचहरी से लेकर के पुलिस प्रशासन व्यवस्था, इस देश का हर एक चीज़ जो भारत के उच्च लोगों के लिए काम करता है, तो कहाँ से इस देश में सामाजिक व्यवस्था सुधरेगी? सभी तो गुलामों की तरह ही रहेंगे। और इस देश में किसी को पास इतना वक्त नहीं है कि कोई किसी को कुछ कह सके और बता सके, क्योंकि हर इंसान को 2 वक्त की रोटी के लिए ही लड़ना पड़ता है। तो वो कहाँ से क्रांति कर पाएगा? एक तो उसके दिमाग पर इतनी ग्रंथों के माध्यम से आजू बाजू निकलते समय कैलेंडर देखना, घर से निकलते समय बार बार ये देखना कि कहीं कोई बिल्ली तो नहीं गुजर रही है, कोई कुत्ता तो नहीं गुजर रहा है, कोई पानी भरा हुआ लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसी प्रकार के द्वंद्वों में हर इंसान लगा हुआ है, तो उसको कहाँ से समझ में आएगा? और यही तो भारत की ब्राह्मणवादी व्यवस्था चाहती है कि लोग ऐसे ही पड़े रहे जानवरों की तरह। और जब जानवरों की तरह बने रहेंगे, पड़े रहेंगे, तो ब्राह्मणों की सारी व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेगी। उनके हाथ में पावर भी रहेगा, धन दौलत भी रहेगा और सब कुछ रहेगा। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि सामाजिक क्रांति जब तक नहीं होगी, लोग समझेंगे ही नहीं इस बात को, राजनीतिक क्रांति का कोई अर्थ ही नहीं होगा। नहीं कर सकते राजनीति।